कहानी की शुरुआत 1979 से होती है, जब कोरिया के शहर तेजी से बदल रहे हैं। इसी हलचल भरे शहर में रहता है ताई, एक सिंगल पिता जिसके साथ उसका 11 साल का बेटा जे रहता है। ताई एक रेस्टोरेंट में काम करके अपने और अपने बेटे के खर्चे पूरे करता है। दोनों एक किराए के घर में रहते हैं। एक रात घर का किराया लेने मिस लिन आती है। वो लैंडलॉर्ड के लिए सभी किराएदारों से किराया वसूलती है। मिस लिन दिखने में बेहद खूबसूरत है, इसलिए जे उसे प्यार से मिस प्रिटी कहता है। जे के हाव भाव से ये भी समझ आता है कि मिस लिन के दिल में ताई के लिए एक खास जगह है। हर महीने वो किराया लेने आती है और साथ में जे के लिए कुछ न कुछ खाने की चीजें भी लाती है। मिस लिन बताती है कि नीचे के फ्लोर पर जो किराएदार थे उन्होंने नया घर खरीद लिया है और वो अगले महीने नए साल में शिफ्ट हो जाएंगे। वो ताई को सलाह देती है कि वो नीचे के फ्लोर पर शिफ्ट हो जाए क्योंकि वहां का किराया कम है। वो उसे याद दिलाती है कि ताई की पत्नी का सपना था कि वो एक सैलून खोले और नीचे का फ्लोर इस काम के लिए बिल्कुल सही रहेगा। ताई कहता है कि वो इस बारे में सोच रहा है और जल्द ही उसे बताएगा। कमरे में वापस आकर ताई जे को नहाने भेजता है और खुद उसके लिए एक कोट सिलने लगता है। जब जे नहाकर आता है तो ताई उसे कोट पहनाकर उसकी फिटिंग चेक करता है। स्लीव नापते हुए ताई कहता है, अभी हमारे पास सैलून खोलने के लिए पर्याप्त बचत नहीं है। अगर हमें सैलून खोलना है तो हमें और 3 साल तक बचत करनी होगी, क्योंकि एक सैलून खोलने के लिए बहुत पैसे चाहिए। ये सुनकर जिस सपनों में खो जाता है, जहां वो खुद को 3 साल बाद एक शानदार हेयर सैलून में देखता है। अगले दिन सुबह ताईजे को जगाता है, उसे नाश्ता कराकर स्कूल भेजता है और फिर खुद एक डमी पर हेयर कटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। काम पर जाने का समय होने पर वो रेस्टोरेंट चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद जे भी सीधा रेस्टोरेंट आकर अपना होमवर्क करने लगता है। ताई ग्राहकों से ऑर्डर लेकर शेफ को बताता है और फिर खाना सर्व करता है। काम खत्म होने के बाद रात में जब दोनों घर वापस आते हैं तो खाने के बाद दोनों बाप बेटा मिलकर मस्ती करते हैं। वो एक तो हर दिन की तरह आज भी स्कूल के 3 लड़के उसे तंग करते हैं। वो मन ही मन इस बुलिंग को रोकना चाहता है, पर उनके ताकतवर होने की वजह से वो बिना लड़े ही वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ताई ने अपने बेटे के लिए जो कोट सिला था उसे पहनकर वो एक शादी के प्रोग्राम में गए हैं। वहां ताई ज्यादा शराब पी लेता है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। जब जे उसे संभालने आता है तो ताई कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और फिर उसे एक अच्छी खबर देता है। वो बताता है कि उसके एक दोस्त ने स्टॉक मार्केट में खूब पैसा कमाया है और वो उन्हें सैलून खोलने के लिए कुछ पैसे उधार दे सकता है। ये सुनकर जे खुशी से नाचने लगता है और कहता है कि माँ ने कहा था कि स्कूल या बस स्टैंड के पास सैलून खोलना सही रहेगा, क्योंकि ऐसी जगह पर सैलून खूब चलते हैं। घर वापस आकर जे अपने पिता को बिस्तर पर लिटाता है और उनके जूते उतार कर साफ करता है। फिर वो अपनी माँ की तस्वीर देखकर उनसे बातें करता है और कहता है, माँ, हम तुम्हारा सपना पूरा करने जा रहे हैं। अगले दिन ताई से कहता है कि वो आज रात मिस लिन से नीचे के फ्लोर के बारे में बात करेगा। ये सुनकर जे थोड़ा उदास हो जाता है और पूछता है, बाबा, यहाँ तो आसपास कोई स्कूल या बस स्टैंड नहीं है, तो हम यहाँ क्यों लेंगे? ताई उसे समझाता है, देखो, अगर हम अभी उन जगहों पर रूम किराए पर लेने जाएंगे तो हमें और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हमें यहीं से शुरुआत करनी होगी। उस रात ताई काम खत्म करके घर वापस आ रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक साइकिल मैकेनिक से होती है। उससे बात करके पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने अपनी सारी जमीनें बेच दी हैं, क्योंकि वहां कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। वो ताई से कहता है कि उसे क्या लगता है, लैंडलॉर्ड उसकी जगह को नहीं बेचेगा। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब जे घर जा रहा था तो अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। वो एक बाथरूम में छिपने की कोशिश करता है, मगर वहां पहले से ही वही 3 लड़के मौजूद थे जो उसे तंग करते थे। डरकर वो तेजी से भागकर एक दुकान के पास खड़ा हो जाता है। इसी दुकान के पास लैंडलॉर्ड की कार खड़ी थी। जब लैंडलॉर्ड उसे देखता है तो वो उसे बुलाकर अपनी कार में बिठा लेता है और कहता है, तुम नहीं जानते कि आजकल बच्चों को किडनैप किया जा रहा है? तुम बिना सोचे मेरी कार में क्यों चढ़ गए? अगर मैं अभी तुम्हें किडनैप कर लूं तो कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये सुनकर जे डर जाता है और कोई जवाब नहीं देता। असल में जे लैंडलॉर्ड को नहीं जानता, लेकिन लैंडलॉर्ड उसे अच्छी तरह से जानता है। वो अपने ड्राइवर से कहता है, चलो जे को उसके घर छोड़ आते हैं। रात में खाना खाते समय ताई पूछता है कि लैंडलॉर्ड उसे यहां छोड़ने क्यों आया था। जे बताता है कि वो उसे जानता नहीं था, और अगर जानता तो एक घर बेचने को कहता। ताई उसे बताता है कि जमीन के दाम 2 गुना हो गए हैं और अब उनके लिए कोई जमीन खरीदना मुमकिन नहीं है, उन्हें और ज्यादा बचत करनी होगी। जे बाबा से गुजारिश करता है कि वो मिसलिन से बात करें और उनके जरिए लैंडलॉर्ड से जमीन खरीदने की बात करें, मगर ताई कहता है कि मिसलिन एक साधारण कर्मचारी है और उन्हें इस मामले में उसे खतरे में नहीं डालना चाहिए। इसके बाद जे बाबा से लैंडलॉर्ड का नाम पूछता है।
ताई बताता है कि उसका नाम किम है, लेकिन सब उसे ओल्ड फॉक्स कहते हैं क्योंकि वो लोमड़ी की तरह चालाक है। एक दिन ताई लैंडलॉर्ड से मिलता है और अपने बेटे को घर छोड़ने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि उसे अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो बारिश में भीग रहा था। तब हमें पता चलता है कि रेस्टोरेंट भी उसी लैंडलॉर्ड का है। उसके पास कई जगहें और बिजनेस हैं। उस रात ताई घर वापस आकर जे को खाने की कुछ चीजें देता है और कहता है कि ये मिस प्रिटी ने भेजी हैं। लेकिन इस बार जे खुश नहीं होता और कहता है, पापा, आप भी बाकी लोगों की तरह स्टॉक क्यों नहीं खरीदते? सब स्टॉक खरीदकर अमीर हो रहे हैं और हम एक जमीन भी नहीं खरीद पा रहे। अगले दिन सुबह जे उसी दुकान के सामने आता है जहां वो लैंडलॉर्ड से मिला था। आज भी लैंडलॉर्ड वहां चाय पीकर जा रहा था। तभी जे जाकर उसकी कार का शीशा खटखटाता है और कहता है, मैं जानता हूं आप कौन हैं। आप ओल्ड फॉक्स हैं ना, और मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरता। ये सुनकर लैंडलॉर्ड हंसने लगता है और फिर से जे को कार में बिठा लेता है। वो कहता है, अच्छा तो तुम ओल्ड फॉक्स से नहीं डरते? तो फिर उन 3 लड़कों से क्यों डरते हो जो तुम्हें तंग करते हैं? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। फिर वो उसे सलाह देता है, अगर तुम किसी से ताकत से नहीं लड़ सकते तो उसकी कोई कमजोरी ढूंढो। वो उसे बताता है कि उसकी कंपनी में एक महिला काम करती है जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, और वो सीसीटीवी कैमरे के बारे में नहीं जानती। इसलिए लैंडलॉर्ड को उसकी सारी हरकतों के बारे में पता है। वो बताता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगा कि ये जानकारी तुम्हारे काम आ सकती है क्योंकि जो 3 लड़के तुम्हें तंग करते हैं उनमें से एक इस महिला का बेटा है। इतने में जे का घर आ जाता है और लैंडलॉर्ड उसे ड्रॉप करके चला जाता है। लेकिन जे को याद आता है कि वो तो लैंडलॉर्ड से जमीन बेचने के बारे में बात करने आया था, जो वो भूल गया। वो कार के पीछे दौड़ता है मगर लैंडलॉर्ड उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद जे उदास होकर पूरी रात एक पार्क में बैठा रहता है। ताई उसे ढूंढता हुआ उसी पार्क में पहुंचता है और देखता है कि जे ठंड में बिना स्वेटर के बैठा है। वो जल्दी से अपना स्वेटर उतारकर उसे पहनाता है और समझाने की कोशिश करता है। वो जे को घर ले जाकर सुला देता है। अगली सुबह जब वो जे को उठाने जाता है तो देखता है कि उसका पूरा शरीर तप रहा है। वो तुरंत स्कूल और काम पर फोन करके छुट्टी ले लेता है। ताई पूरा दिन जे की देखभाल करता है। जे तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी खुद की तबीयत खराब हो जाती है। रात में जब मिस लिन किराया लेने आती है तो ताई अपने बेटे से पैसे निकालकर उसे देने को कहता है। मिस लिन जे से पूछती है, क्या तुम आज घर पर अकेले हो? जे बताता है कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और वो कमरे में है। मिस लिन कमरे में जाकर देखती है तो ताई का बुखार बहुत बढ़ गया है। वो उसके सर पर गीले कपड़े की पट्टी रखती है और उसकी देखभाल करने लगती है। कुछ देर बाद मिस लिन देखती है कि ताई को पसीना आ रहा है। वो उसके पास एक कपड़ा रखकर कहती है, मैं जे को लेकर नीचे जा रही हूं, उसे कुछ खिलाकर लाती हूं, तब तक तुम अपने कपड़े बदल लो। वो जे को नीचे नूडल्स खिलाने ले आती है। वहां जे मिस लिन से गुजारिश करता है, आप ओल्ड फॉक्स से बात करके हमें कम दाम में एक घर दिलवा दें। ये सुनकर लिन हंसकर कहती है, देखो तुम जो ये नूडल्स खा रहे हो ये एक समय में 32 रुपए के थे, लेकिन अब ये 35 रुपए के हो गए हैं। दाम बढ़ना एक बहुत ही आम बात है और ये कभी कम नहीं होता। ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। अगले दिन सुबह मिस लिन फिर से ताई की देखभाल करने आती है, लेकिन उसका बुखार अभी भी नहीं उतरा है। वो फिर से जे और ताई के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाती है। अब क्योंकि जे पूरी तरह से ठीक हो गया है, वो उसे स्कूल छोड़ने और छुट्टी के बाद गाड़ी से लेने भी जाती है। रास्ते में मिस लिन जे से कहती है, आज मेरा थोड़ा काम है, इसलिए पहले हम लैंडलॉर्ड के घर जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। जे देखता है कि गाड़ी बहुत ही हाई फाई है। मिस लिन बताती है कि ये उसकी नहीं, लैंडलॉर्ड ने उसे इस्तेमाल करने के लिए दी है। दोनों लैंडलॉर्ड के बंगले में घुसते हैं। इतना शानदार बंगला देखकर जे दंग रह जाता है। जब वो लैंडलॉर्ड से मिलता है तो खुद को रोक नहीं पाता और अपनी सारी बातें उसे बता देता है। वो कहता है, मेरे बाबा एक घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन दाम इतने बढ़ गए हैं कि वो नहीं खरीद पा रहे। क्या आप अपना एक घर कम दाम में मेरे बाबा को बेच सकते हैं? लेकिन लैंडलॉर्ड उसे साफ मना कर देता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें अभी खरीदने की क्या जरूरत है? कुछ साल इंतजार करो, पैसे जमा करो, उसके बाद जरूर बेचूंगा। ये सुनकर जे को उन पर गुस्सा आ जाता है। लैंडलॉर्ड कहता है, मैं जानता हूं तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं ये देखना मेरा काम नहीं। मैंने अपने अनुभव से यही सीखा है कि जो लोग जीवन में सहानुभूति पाने की कोशिश करते हैं वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि कैसे लोगों से सहानुभूति लेना बंद कर सकते हो। पहले थोड़ा बर्फ का पानी पियो, फिर आंखें बंद करो और जोर से कहो कि इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन सब के बाद जे का मन और खराब हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि ओल्ड फॉक्स उसकी मदद करेगा, मगर वो तो मदद करता ही नहीं। वो दुखी मन से घर लौट आता है। उसके बाबा उसे ओल्ड फॉक्स से दूर रहने को कहते हैं,
क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन तब जे ओल्ड फॉक्स की तरह ही बाबा को जवाब देता है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो बाथरूम से बाहर निकल जाता है। इस बार वो हर दिन की तरह बाबा को ये नहीं कहता कि पानी गर्म हो जाने पर गीजर बंद कर देना। जब ताई इस बारे में उससे पूछता है तो वो सख्त मिजाज में कहता है, ऐसे छोटे मोटे सेविंग से क्या होगा, क्या हम बड़े आदमी बन जाएंगे। अगले दिन क्रिसमस है। जे वापसी में ताई के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है और उसने जिस साइकिल की इच्छा की थी, आज रात उसे वो साइकिल भी मिल जाती है। फिर बाप बेटा अपनी अपनी साइकिल लेकर रात के समय राइड पर निकल पड़ते हैं। देखते देखते नया साल भी आ गया। जे उसी दुकान के पास फिर से आता है जहां लैंडलॉर्ड बैठकर चाय पी रहे हैं। न्यू ईयर की खुशी में लैंडलॉर्ड ने एक बहुत महंगी कार खरीदी है। वो जे को आज उसी कार में घुमाने का फैसला करते हैं। जब जे उनके साथ घूम रहा था तो सामने वही 3 लड़के मिले जो उसे तंग करते थे। लैंडलॉर्ड जानबूझकर गाड़ी को उनके सामने से बहुत धीरे धीरे पास करता है। तीनों की इतनी महंगी कार में लैंडलॉर्ड के साथ जे को देखकर हालत खराब हो जाती है। उनके निराश चेहरे देखकर जे बहुत खुश हो जाता है और इसी खुशी में वो मिस लिन के बारे में एक ऐसी बात लैंडलॉर्ड को बता देता है जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। वो बताता है कि मिस लिन ने अपनी तरक्की के लिए दूसरी पार्टी के साथ भी हाथ मिलाया है। जब लैंडलॉर्ड को ये बात पता चलती है तो वो उसके घर जाकर उसकी खबर लेता है। दूसरी तरफ जे के नीचे वाले फ्लोर पर जो नूडल्स बेचने वाले बूढ़े दंपत्ति थे, वो इस न्यू ईयर में नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही आदमी ने लालच में आकर सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए और आज ही स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जिससे उसके सारे पैसे डूब गए। ये सब सहन न कर पाने की वजह से वो बूढ़ा आदमी आत्महत्या कर लेता है और अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर चला जाता है। दूर से ताई को भी ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद मिस लिन ताई के घर आकर गुस्से में पूछती है, तुमने लैंडलॉर्ड को मेरे बारे में क्या कहा था। ये सुनकर जे डर जाता है क्योंकि लैंडलॉर्ड को तो मिस लिन के बारे में ताई ने नहीं बल्कि उसने बताया था। इधर जब ताई ने लिन के चेहरे पर चोट के निशान देखे तो वो उससे सारी बातें पूछने लगता है। मिस लिन कहती है, मैंने रेस्टोरेंट में उन्हें बिना बताए एक मीटिंग की थी। मैंने जो कुछ भी किया था वो उन्हें धोखा देने के लिए नहीं बल्कि उनके फायदे के लिए ही करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पता नहीं किसने मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें कह दी हैं, जिस वजह से पहली बार उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। ताई कहता है, ठीक है, ये सब भूल जाओ, वैसे भी वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। मगर तब लिन जवाब में कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तुम्हें पता है, उन्होंने ही मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं पहले एक बार डांसर थी और एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरा जन्मदिन पूछा। जब मैंने अपना जन्मदिन बताया तो पता चला कि उसके बेटे और मेरा जन्मदिन एक ही दिन है। तभी से उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया। मुझे नौकरी दी, घर दिया, यहां तक कि अपनी गाड़ी तक दे दी। आगे लिन लैंडलॉर्ड के बेटे की कहानी भी बताती है। लैंडलॉर्ड अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, मगर उसका बेटा उनके इतने नियमों कानूनों में नहीं रहना चाहता था। इसी वजह से वो अपनी योग्यता से पढ़ाई कर डॉक्टर बना, लेकिन एक बीमारी के कारण वो बाद में मारा गया। उसके बाद से लैंडलॉर्ड हर छोटे छोटे लड़के लड़की में अपने बेटे को तलाशने की कोशिश करता है। लिन कहती है, मैं तो तुम्हारे घर के बारे में भी उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो मुझ पर गुस्सा हो गए हैं, तो लगता नहीं कि वो मेरी बातों की परवाह करेंगे। मैं कभी उन्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, मैं हमेशा उनके भले के लिए ही काम कर रही थी। ये सब सुनने के बाद जे को भी बहुत बुरा लगता है। उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन सुबह जे बाबा से मिलने रेस्टोरेंट आता है और कहता है, नीचे फ्लोर पर जो लोग हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया है, उन्हें जाकर कहना कि किसी भी तरह से घर खाली कर दें और आप जैसे भी हो उस घर को खरीद लें। ताई कहता है, कुछ दिन पहले ही उनके घर में मौत हुई है, वो अभी सदमे में हैं, मैं जाकर कैसे उन्हें ये सब बातें बोल सकता हूं। जिस पर जे बोला, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें सामने बारे में सोचना चाहिए। जे के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद ताई को झटका लगता है और वो सोचने लगा कि उसका बेटा इतना निर्दयी कब से हो गया। वो उसके गाल पर जोर से एक थप्पड़ जड़ देता है, जिसके बाद जे भी उदास मन से वहां से सीधा निकल गया। अब हम देखते हैं कि जे उसी दुकान के पास बैठकर ओल्ड फॉक्स का इंतजार कर रहा है और वो 3 लड़के भी इसी तरफ से गुजर रहे होते हैं। जे को वहां बैठा देख तीनों उसे तंग करने की तैयारी करना शुरू करते हैं, लेकिन उल्टा हो गया। जे खुद ही चलकर उनके सामने गया और कहता है, मैं नहीं जानता तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन मेरे दोस्त ओल्ड फॉक्स को तो तुमने जरूर देखा होगा, और तुम्हारी माँ ओल्ड फॉक्स से बहुत ज्यादा डरती है। इतना ही नहीं, तुम्हारी माँ जो उल्टे सीधे काम करती है उसके बारे में भी मेरा दोस्त मुझे सब कुछ बता चुका है। तो अगर तुमने मेरे साथ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं इस मामले को पूरे शहर में फैला दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि ये सारी बातें ना फैलें तो मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो और यहां से चले जाओ।
ये सुनने के बाद तो वो तीनों लड़के डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। अब इसके बाद वो सीधा लैंडलॉर्ड से मिलकर उनके सामने पागलों की तरह रोने लगता है और पूछता है, आप मेरे बाबा की मदद क्यों नहीं कर रहे? तब लैंडलॉर्ड ने उसे कहा, दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, उन्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। इसके बाद लैंडलॉर्ड उसे सीधे रेस्टोरेंट में ले आया और यहां जे आखिरकार पूछता है, तो आपने मेरी मदद क्यों की थी? लैंडलॉर्ड जवाब में कहता है, मैंने तुम्हारी मदद इसीलिए की थी क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर खुद को देख पा रहा था। तुम्हारे अंदर भी इस दरिद्रता और गरीबी से बाहर निकलने की एक इच्छा है जो मेरे अंदर भी थी। इसीलिए अगर तुम कोशिश करो तो शायद तुम ये कर भी सकते हो। जानते हो, मैंने तुम्हारे बाबा को पहली बार कब नोटिस किया था? जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, क्योंकि उस दिन मेरी माँ चल बसी थी। उसी दिन मैं अस्पताल में अपनी माँ का डेथ सर्टिफिकेट लेने गया था और तब लिफ्ट में पहली बार तुम्हारे बाबा और माँ को मैंने देखा, जो तुम्हारे आने से बहुत खुश थे और लिफ्ट में हंस रहे थे। मगर जब तुम्हारे बाबा को समझ आया कि लिफ्ट में एक आदमी बहुत दुखी है, तो उन्होंने तुम्हारी माँ को हंसने से रोक दिया और साथ ही अपनी खुशी को भी वो छुपा लेते हैं। तभी से मैं इस चीज को समझ गया कि तुम्हारे बाबा भी मेरी माँ की तरह हैं, एक अच्छे इंसान जो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। भले ही दूसरे उन्हें कितना नुकसान क्यों न पहुंचाए, वो कभी उनका नुकसान करने की कोशिश नहीं करते। और मैं तब ये भी समझ गया कि तुम्हारे बाबा एक लूजर हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा दुनिया के लिए लूजर ही होते हैं। अब लैंडलॉर्ड की सारी बातों को अच्छी तरह सुनने और समझने के बाद जे उसे जवाब में कहता है, मैं कभी भी आपके जैसा बनना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपके अंदर दया माया जैसी कोई चीज नहीं है। और तब लैंडलॉर्ड हंसते हुए जवाब में बोला, लेकिन तुम तो मेरे जैसे पैसे वाला बनना चाहते थे। जे बोला, हाँ, मैं आपके जैसे पैसे वाला तो बनना चाहता था, मगर आपके जैसे निर्दयी बनना नहीं चाहता था। अगर मैं पैसे वाला बन भी जाऊं तब भी मैं निर्दयी नहीं बनूंगा। ये सुनने के बाद लैंडलॉर्ड पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि उसे अपने बेटे की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि मैं कभी भी आपके जैसा बनना नहीं चाहता। आखिरकार लैंडलॉर्ड अपना मन बदल लेता है और जे के बाबा की मदद करने का फैसला करता है। वह जे के नीचे वाले फ्लोर में उन लोगों के पास जाकर उन्हें धमकी देना शुरू करता है ताकि वो जल्दी से घर छोड़कर चले जाएं। अगर अगले महीने के भीतर घर नहीं छोड़ा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनके पति ने इस घर में आत्महत्या की है। जितना ये खबर फैलेगी उतना ही उसकी प्रॉपर्टी का दाम कम हो जाएगा। तभी महिला का बेटा लैंडलॉर्ड से गुजारिश करता है कि अगर आप घर बेचना ही चाहते हैं तो हमें बेच दें, क्योंकि मेरे बाबा ने यहाँ एक अच्छा बिजनेस जमा लिया है। दूर दूर से लोग यहाँ नूडल्स खाने आते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह से लोन लेकर भी ये घर खरीद लूं। और फिर ये सुनने के बाद उसने जानबूझकर इतना दाम बढ़ा दिया जो कि वो जीवन में कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इधर रात को जे घर आया तो उसने तैयार रखा खाना देखा, साथ ही बाबा का छोड़ा नोट भी मिला जिस पर लिखा था, नए साल के ज्यादा प्रेशर की वजह से मुझे रेस्टोरेंट में ओवरटाइम करना पड़ रहा है, तुम खाना खाकर होमवर्क करके सो जाना। जे ने वैसा ही किया। अब अगली सुबह जब वो अलार्म की आवाज से उठता है तो देखा कि उसके बाबा अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि वो रात को ओवरटाइम कर रहे थे। जे बाबा को डिस्टर्ब ना कर खुद ही खाना खाकर सब कुछ पैक कर सीधे स्कूल के लिए निकल गया। अब हम लैंडलॉर्ड को ताई से नीचे वाले फ्लोर को बेचने को लेकर बातचीत करते हुए देखते हैं, पर ताई ने उसे सीधा मना कर दिया, ये कहते हुए कि उससे ज्यादा अभी न्यूडल्स वाले अंकल को उस घर की जरूरत है। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। जब जे को इस बात का मालूम चला तो उसका दिमाग गर्म हो गया। वो साइकिल लेकर बाहर निकल गया और खूब रोने लगा। इसके बाद उसके बाबा पास आकर उसे समझाने की कोशिश करने लगे। वो बोले, बुरा काम करके कोई भी अमीर बन सकता है, लेकिन अच्छा इंसान वही है जो अच्छे काम करके धीरे धीरे अमीर बनता है। अगर तुम्हारे भाग्य में अमीर होना है तो तुम जरूर बनोगे, लेकिन अच्छा इंसान तुम तभी बनोगे जब तुम अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों, जानवरों और सब कुछ का ख्याल रखोगे, सबका भला चाहोगे। इसके बाद कहानी में कई साल बीत गए, जहां जे एक बड़ा इंजीनियर बन चुका है। वो अब शानदार बड़े बड़े घर बनाता है, लेकिन उसके साथ ही वो सोलर पैनल और पर्यावरण के अनुकूल घरों में सारी चीजें रखता है ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा वो हर एरिया में स्कूल भी बनाने की कोशिश करता है ताकि हर बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। यह भी देखा गया कि उसने छोटी छोटी चीजों पर भी बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया है, जैसे कि अगर उसे कोई नुकीली चीज बाहर फेंकनी होती है तो वो उसे किसी में लपेट कर फेंक देता है, जिससे जो कचरा उठाने आए या किसी भी जानवर को उसे चोट न लगे। इसका मतलब हमें समझ आया कि लैंडलॉर्ड जैसा निर्दयी इंसान बनने की जगह उसने अपने बाबा जैसे अच्छा इंसान बनने का फैसला किया था, जो इमोशंस से सब कुछ सोचता है और आसपास के लोगों का भला चाहता है, कभी उनका नुकसान नहीं करना चाहता।